सुप्रभात बच्चों। अपन पढ़ रहे थे विटामिन्स और विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण में कल अपन ने विटामिन बी तक का अध्ययन कर लिया था। आज अपन अध्ययन करेंगे विटामिन सी का, कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है और विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग के लक्षण क्या होते हैं, साथ साथ किन स्रोतों से हम विटामिन सी की पूर्ति कर सकते हैं। तो क्या चलेगा, विटामिन सी, विटामिन सी सबसे पहले आता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का क्या था बेटा, रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कमी से रोग, कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी। कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी। यानी कि विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन सी की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इस रोग के लक्षण क्या हैं, इस रोग के लक्षण क्या हैं, देखो बच्चों, जब विटामिन सी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो मसूड़ों से खून आने लगते हैं, मसूड़ों से खून आने लगते हैं, खून आने लगते हैं, और त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं। मसूड़ों से खून आने लगते हैं और त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं। अब देखो बच्चों, जब विटामिन सी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो हमको किन किन खाद्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, इसकी पूर्ति के स्रोत क्या होंगे, इसकी पूर्ति के स्रोत क्या होंगे। तो देखो, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उन सब से विटामिन सी की पूर्ति की जा सकती है। जैसे हमारे पास में नींबू है, संतरा है, टमाटर है, आंवला है, आदि सभी से विटामिन सी की पूर्ति की जा सकती है। यानी कि इन सभी पदार्थों को भोजन के रूप में उपयोग करके विटामिन सी की पूर्ति की जा सकती है। बात यह आती है कि यहां से क्वेश्चन क्या उठता है साहब, क्वेश्चन क्या आता है, तो मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। वो क्या आता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, ये एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। मुख्य रूप से दो इंपॉर्टेंट, रासायनिक नाम और रोग दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में नेक्स्ट विटामिन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट विटामिन अपने पास में विटामिन डी। नेक्स्ट विटामिन क्या है, विटामिन डी। नेक्स्ट विटामिन क्या आ रहा है बच्चों अपने पास में, विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सिफिरोल। क्या नाम होता है, कैल्सिफिरोल। और विटामिन डी के रासायनिक नाम के बाद में आते हैं विटामिन डी कमी से होने वाला रोग। कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, रिकेट्स। कौन सा रोग हो जाएगा, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों, जब रिकेट्स रोग हो जाता है
तो रोग के क्या क्या लक्षण होंगे, यानी कि हमारे शरीर पर या हमारे शरीर में क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो विटामिन डी की कमी होने पर जो हमारे पैरों की हड्डियां हैं वो पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं और टखने या घुटने पास पास आ जाते हैं, टखने या बोल सकते घुटने पास पास आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। सामान्य भाषा में अपन बोलते हैं कि पैर टकराने लगते हैं। पैर किस विटामिन की कमी से टकराने लगते हैं? विटामिन डी की कमी से टकराने लगते हैं। कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और रासायनिक नाम मैंने बताया था अभी आपको, रासायनिक नाम क्या होते हैं? कैल्सीफिरोल, लिखना चाहिए तो लिख लें, कैल्सीफिरोल रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफिरोल। अब बच्चों बात आती है अपने पास में स्रोत, क्या आती है? स्रोत कि साहब विटामिन डी की कमी हो गई। कौन से विटामिन की कमी हो गई? विटामिन डी की कमी हो गई। और विटामिन डी की कमी हो गई तो कौन सा रोग हो गया? हमारे रिकेट्स नामक रोग हो गया। अब जब रिकेट्स नामक रोग हो गया तो इसकी पूर्ति किससे कर सकते हैं अपन? मछली के तेल से कर सकते हैं। मछली का तेल, मक्खन, दूध, अंडे आदि खा करके अपन विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। आदि खा करके विटामिन डी की पूर्ति की जा सकती है। ये थे अपने पास में विभिन्न प्रकार के विटामिन जो अपने सिलेबस में है। हालांकि विटामिन और भी होते हैं लेकिन ये अपने 10th क्लास के जो सिलेबस में थे, वो 10th क्लास के सिलेबस में कौन कौन से विटामिन थे? विटामिन ए था, विटामिन बी1 था, विटामिन बी2 था, विटामिन बी3 था, विटामिन बी12 था, विटामिन सी था और विटामिन डी था। ये विभिन्न प्रकार के विटामिन हैं और अपन विटामिन कुपोषण पढ़ रहे थे। विटामिन कुपोषण में अपने विभिन्न विटामिन के रासायनिक नाम पढ़े और उनसे होने वाले रोग पढ़े कि उनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, और रोग हो जाते हैं तो कौन सा लक्षण दिखाई देते हैं और उसके समाधान के लिए एक तरह से क्या क्या खाना चाहिए, किन स्रोतों से अपन उस विटामिन की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये थे अपने विटामिन। इसके बाद में आता है बेटा देखो अपने पास में प्रोटीन कुपोषण। क्या पढ़ेंगे इसके बाद में? प्रोटीन कुपोषण अपन पढ़ेंगे। प्रोटीन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण। सबसे पहले आता है बच्चों अपने पास में डेफिनेशन कि साहब प्रोटीन कुपोषण किसे कहेंगे। जैसा विटामिन कुपोषण की परिभाषा पढ़ी अपन ने वैसे ही प्रोटीन कुपोषण की परिभाषा हो जाएगी कि प्रोटीन के द्वारा हमारे शरीर में कोई ना कोई कार्य संपन्न किया जाता है और जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो वो कार्य संपन्न नहीं हो पाता है, और जब कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा तो ऐसी स्थिति में प्रोटीन की कमी हमारे शरीर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी, और जब प्रोटीन की कमी दिखाई देने लगेगी तो इसे ही हम प्रोटीन कुपोषण के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि प्रोटीन कुपोषण हो गया, प्रोटीन की कमी हो गई हमारे शरीर में, तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? तो बच्चों कौन सा रोग हो जाएगा? क्वाशियोरकर। कौन सा रोग हो जाएगा? क्वाशियोरकर। कौन सा रोग हो जाएगा बेटा? क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाएगा। और देखो ये रोग अधिकांशतः बच्चों में होता है, अधिकांशतः किसमें होता है? बच्चों में।
अधिकांशतः क्वाशियोरकर रोग किसमें होता है? बच्चों में। अब बात ये आती है साहब, क्वाशियोरकर रोग बच्चों में हो गया, तो जब क्वाशियोरकर नामक रोग हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे? क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे? तो देखो बच्चों का पेट फूल जाता है, पेट फूल जाता है, यानी कि बच्चे कमजोर होते हैं लेकिन पेट मोटा दिखाई देता है, पेट फूल जाता है। साथ साथ क्या होगा? स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। पेट फूल जाता है, बच्चों का शरीर पतला होता है, पेट मोटा होता है, पेट फूल जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा शुष्क, त्वचा शुष्क, पीली या काली, धब्बेदार हो जाती है, धब्बेदार हो जाती है। त्वचा क्या हो जाती है? शुष्क, पीली या काली, धब्बेदार हो जाती है और धब्बेदार होकर के फटने लगती है, धब्बेदार हो जाती है और धब्बेदार होकर के फटने लगती है, फटने लगती है। क्या देखा बच्चों हमने? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हुआ? क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है, और क्वाशियोरकर नामक रोग अधिकांशतः किसमें होता है? बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में होता है। जब क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं? क्या क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं? लक्षण दिखाई देने लगते हैं, बच्चों का पेट फूल जाता है, पेट फूलने का मतलब शरीर तो कमजोर रहता है लेकिन पेट अधिक फूला हुआ दिखाई देता है। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा शुष्क, पीली या काली, धब्बेदार हो जाती है। और जब त्वचा शुष्क हो जाएगी तो शुष्क होकर के फटने लगती है। ये किस रोग के लक्षण है बेटा? ये है क्वाशियोरकर नामक रोग के लक्षण। तो इसमें एक बात और आती है बेटा, एक बात और आती है कि बच्चों में साहब क्वाशियोरकर नामक रोग हो गया, बच्चों में क्वाशियोरकर नामक रोग जब हो गया, साथ साथ भोजन में और ऊर्जा की कमी हो जाती है। यानी कि क्वाशियोरकर रोग तो हो गया, साथ साथ क्या हो गया? प्लस में भोजन में ऊर्जा की कमी हो गई, ऊर्जा की कमी हो गई। क्वाशियोरकर रोग हो गया और साथ में भोजन में ऊर्जा की कमी हो गई। जब ये दोनों कारण साथ साथ हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इसको बोलते हैं मैरस्मस। क्या बोलेंगे? मैरस्मस। इस स्थिति को मैरस्मस बोल सकते हैं, या मैरस्मस को भी एक प्रोटीन की कमी वाला रोग बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? मैरस्मस। और इस मैरस्मस में व्यक्ति पर और विकट स्थिति दिखाई देने लगती है। क्या दिखाई देने लगती है? शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है। शरीर सूख कर क्या हो जाएगा बेटा? दुर्बल हो जाएगा। शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। और आंखें कांतिहीन होकर अंदर धस जाती हैं, अंदर धस जाती हैं। यानी कि बेटा यदि क्वाशियोरकर नामक रोग हो गया, साथ साथ भोजन में और अधिक ऊर्जा की कमी हो गई, तो ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिलेगा हमको कि बच्चे अधिक कमजोर हो जाते हैं। अधिक कमजोर होने के साथ साथ क्या होगा? शरीर सूख करके दुर्बल हो जाता है और आंखें कांतिहीन होकर के, यानी कि बिल्कुल ताजगी नहीं दिखाई देती आंखों में, आंखें कांतिहीन होकर के अंदर की ओर धस जाती हैं। ये किसके लक्षण होंगे? मैरस्मस रोग के लक्षण हैं। और ये कब हुआ? क्वाशियोरकर के साथ साथ एनर्जी की और कमी हो गई, ऊर्जा की और कमी हो गई।
ये था बेटा अपने पास में प्रोटीन कुपोषण। क्या था ये? प्रोटीन कुपोषण। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे